तो मैं आप लोगों को पोएम पढ़ा चुका था। उसके बाद लिसन एंड रिपीट, उसकी एक्सरसाइज करा रहा हूं, ठीक है। लिसन एंड रिपीट। तो यहां पर LIS लिस्ट हो गया, और TEN 10 होता है। लेकिन इसमें आप अगर T को नहीं बोलेंगे, साइलेंट करेंगे, तो LISEN लिसन, क्या लिखा है? लिसन। लिसन मीन्स सुनो। AND एंड, REPEAP और T से बनता है टा, रिपीट। लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप लोगों को इंग इंग वाले और ईप ईप वाले साउंड मिल रहे हैं, और इसको आप सीखना भी है। SING, क्या लिखा? सिंग। ING इंग, इंग में सा जोड़ेंगे पहले तो सिंग हो जाएगा। KING किंग, सिंग मीन्स गाना, किंग मीन्स राजा। RING रिंग, रिंग मीन्स बजाना, ठीक है ना। रिंग मीन्स बजाना, बांसुरी बजाते हो तो वो रिंग कहलाता है, बेल बजाते हो, घंटी बजा देते हैं तो वो रिंग कहलाता है। सिंग, रिंग। विंग, WING विंग, विंग मीन्स होता है रिंग, विंग। विंग मीन्स होता है एक प्रकार से, विंग मीन्स बोले तो क्या होना चाहिए? पंख होता है। विंग, हाथ, जो यहां हाथ से लेके पूरा जो है विंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? चिड़िया का यहां से कंधे से लेके पूरा जो पंख है वो विंग कहलाता है, ठीक है। विंग। अगला है, देखें यहां पर SL सेल, और डबल ई है तो इस पे ला पे ई की आवाज चली जाएगी, तो स्लीप, पी और जोड़ देंगे, स्लीप। स्लीप मीन्स सोना। और PEEP, पीप, पीप मीन्स झांकना, जैसे देखना, देख, झांक कर देखना। पीप मीन्स झांक कर देखना। आप दीवार के कहीं पेड़ के किनारे छुप गए, पेड़ के पीछे, और फिर आप देख रहे हैं और वो दिख रहा कि नहीं, तो इसको कहते हैं झांकना, पीप। पीप मीन्स झांकना। और JEEP जीप, जीप मीन्स तो कार होता है, आपने उसमें अल्फाबेट में पढ़ा है, जे पर जीप था। और DEEP डीप, डीप मीन्स गहरा, डीप मीन्स गहरा, कुआं गहरा होता है। सी मीन्स समुद्र गहरा होता है। बोरवेल गहरा होता है, बोरवेल माने नलकूप, कुआं, वो भी आपका डीप होता है। डीप मीन्स, और डीप हार्ट माने दिल की गहराई, डीप हार्ट, डीप हार्ट। डीप माइंड माने दिमाग की गहराई। डीप थिंकिंग माने बहुत गहरी सोच, ठीक है ना। डीप थिंकिंग, गहरी सोच। तो डीप मीन्स गहरा होता है। अब यहां पर रीड, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था, अब क्वेश्चन नंबर यहां पर 2 है। वो कह रहा है रीड एंड लर्न, पढ़ेंगे इसको। REA से री, और D से हो गया डा, रीड। AND एंड, LEARN लर्न। रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। रीड एंड लर्न मीन्स पढ़ो और सीखो। यहां पर एड इंग, एड मीन्स होता है जोड़ना। देखो आप जब मैथ पढ़ेंगे तो एडिशन, एडिशन माने जोड़ना। सब्सट्रैक्शन माने घटाना। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा करना। और डिवीजन मीन्स भाग करना। यहां पर आपका शब्द क्या है? एड। एड मीन्स जोड़ो, कनेक्ट करो, मिलाओ। एड इंग, इंग को मिलाओ, इंग को जोड़ो। एड इंग टू द वर्ड, टू द वर्ड मतलब वर्ड से, टू द वर्ड, वर्ड मीन्स शब्द, शब्दों से, वर्ड्स कर दिया तो शब्दों से इंग जोड़ो। अर्थ समझ में आया? शब्दों से इंग जोड़ो, या इंग को, ऐसे भी बोल सकते, इंग को शब्दों से जोड़ो। एंड स्पीक देम अलाउड, एंड अब अगला वाक्य जुड़ रहा है। एंड स्पीक माने और बोलो, अलाउड माने जोर से। ये तो आप कक्षा 1 में और 2 में ही पढ़ाए हैं। स्पीक अलाउड, स्पीक माने बोलो, स्पीक अलाउड। स्पीक देम अलाउड माने उन्हें जोर से बोलो। देम और यहाँ पर जुड़ रहा है
तो THEM, देम माने उन्हें, अलाउड माने जोर से, उन्हें जोर से बोलो, उन्हें जोर से बोलो। फिर से आ जाएगा, एड इंग टू द वर्ड्स, मतलब शब्दों से इंग को जोड़कर उन्हें जोर से बोलो। आ गया समझ में? इंग जोड़ना है तो जैसे क्रिया में इंग जोड़ता है और कहीं इंग नहीं जोड़ता। ध्यान रखना, जितने भी हमारे इंग्लिश वर्ब हैं, अंग्रेजी की क्रियाएं हैं, उनमें इंग जोड़ा जाता है। इंग जोड़ने से उसमें रहा रही का अर्थ निकलता है, ठीक है, या ना नी ने का अर्थ निकलता है। देखो खटपटा रहा है, वही आवाज भर जाती है, फिर उसमें आराम से पीना पानी। सुने, तो डू में अगर हमने इंग जोड़ दिया तो डूइंग हो जाएगा। डू माने करना और डूइंग माने भी करना। जंप में अगर इंग जोड़ेंगे तो हो जाएगा JUMP, जंप, PING, जंपिंग। लुक, लुक मीन्स देखना होता है, LOK लुक, LOOK लुक, ING इंग, लुकिंग। लुकिंग माने देखना। DANCE, देखो डांस तो ऐसा होता है, लेकिन जब इसमें इंग जुड़ता है तो ये ई हट जाएगी। देख रहे हो ध्यान से? डांस की स्पेलिंग तो आप कीजिए है, लेकिन जैसे इसमें इंग जुड़ेगा तो ई हट के ING जुड़ेगा तो डांसिंग हो जाता है। एक और ध्यान से देखें नियम को, RUN रन, RUN क्या होता है? रन। रन मीन्स तो दौड़ना होता है, लेकिन जब इसमें इंग जुड़ेगा तो ये एन जो आपका है वो डबल होके ING जुड़ता है, ठीक है ना? ING जुड़ता है, डबल होके ING जुड़ता है तो रनिंग हो जाएगा। समझ में आई बात? डूइंग, जंपिंग, लुकिंग, डांसिंग, रनिंग, ठीक है ना? ऐसे आपको पढ़ना सीखना है। अब है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है वर्ड पावर, WORD, वर्ड माने शब्द और पावर, पावर माने तो आप जानते हैं ना शक्ति, ताकत। तो यहाँ शब्दों की शक्ति, शब्दों की ताकत, इसे शब्द सामर्थ्य कहते हैं। शब्द में ताकत होती है। आप लोगों ने गद्यांश भी पढ़ा है, अच्छे शब्द बोलने से आप प्रसन्न हो जाते हो, है ना? और आपको असहनीय शब्द बोल देते हैं तो रोना आ जाता है चेहरे पे। तो शब्दों में ताकत हुई कि नहीं? वर्ड पावर यानी शब्द सामर्थ्य। क्या हो जाएगा? शब्द सामर्थ्य। एड इंग टू द वर्ड एंड राइट, फिर से वही की वही बात कह रहा है। AD एड, ING इंग, एड इंग टू द वर्ड्स, टू द वर्ड्स। क्या अर्थ निकाला था हमने ऊपर? एड इंग टू द वर्ड माने इंग को शब्दों से जोड़ो, ये बताया था। एंड राइट देम, एंड माने और राइट माने लिखो, और देम अगर कर देंगे तो उन्हें लिखो, और एंड राइट माने और लिखो। अगर हम एंड राइट देम और उन्हें लिखो, ठीक है? तो यहां पर एड इंग टू द वर्ड, हर शब्द का अर्थ आना चाहिए। यहां पर एड इंग टू द वर्ड मतलब क्या हुआ? इंग को शब्दों से जोड़ो और लिखो, ठीक है ना? कैसे लिखेंगे देख लो। FLY, ये तो फ्लाई हो गया, ठीक है? फ्लाई में आप इंग जोड़ेंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लाइंग। ध्यान से सुनना, FLYING फ्लाइंग। इसमें आपकी जो बाई आई में नहीं बदलेगी। ध्यान से सुनना, आगे आपको नियम मिलेंगे बहुत सारे कि अगर कुछ जोड़ते हैं तो उसमें अक्षर में क्या परिवर्तन आता है, ठीक है ना? तो यहां पर बाई के पहले एल है, अगर बाई के पहले अगर और कोई स्वर होता तो ING में बदल के इंग जोड़ता, इसलिए अभी फ्लाइंग यही रहेगा। रीड में अगर ING जोड़ेंगे, READ रीड, इसमें इंग जोड़ेंगे तो हो जाएगा रीडिंग, कोई अंतर नहीं। ईट में अगर आप इंग जोड़ेंगे, ईट मीन्स खाना, तो ING जुड़ेगा, ईटिंग हो जाएगा। प्ले में आप इंग जोड़ेंगे, PLAY, तो प्ले, और ING ही रहेगा यहां पर, प्लेइंग ऐसे रहेगा। और गो में इंग जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोइंग, गोइंग माने जाना, और डू में इंग जोड़ेंगे तो डूइंग हो जाएगा।
तो फ्लाई माने उड़ना, और फ्लाइंग माने उड़ना भी होगा, उड़ रहा, रहा रही रहे का अर्थ निकालता है जब सेंटेंस या टेंस पढ़ते हैं। रीडिंग पढ़ना, ईटिंग खेलना खाना, प्लेइंग खेलना, और गोइंग जाना, डूइंग करना। डू माने करना होता है ना, नहीं पता। लेट्स लर्न, फिर से देखें यहां पर LET एपोस्ट्रोफ S, इसको एपोस्ट्रोफ S कहते हैं। लेट्स LEARN, लेट्स लर्न, आओ सीखें। लेट्स लर्न, आओ सीखें। लेट्स लर्न, आओ सीखें। लर्न दीज वर्ड्स, क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है LEARN, लर्न, THESE, दीज, लर्न दीज, WORDS, वर्ड्स। वर्ड्स माना तो शब्द होता है, इन शब्दों को सीखो। लर्न दीज वर्ड का अर्थ क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। लर्न मीन्स याद करना, दीज मीन्स इन्हें, वर्ड मीन्स शब्द। इन शब्दों को याद करो या इन शब्दों को सीखो। तो यहां पर वो सिखा रहा है, जंप से बन गया जंपिंग, डांस से बनेगा डांसिंग, रन से बनेगा रनिंग। ठीक, यहां पर कौन सी चीज रिमूव हो रही है, हट रही है, उसके बारे में बता रहा है। देखें यहां पर JUMP जंप है, इसमें अगर इंग जोड़ेंगे तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा ING जंपिंग, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, देखना वर्ड को। उसके बाद सिंग में अगर ING जोड़ेंगे तो SING, सिंग तो है ही, और ING जुड़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यों का त्यों दोनों अटैच हो गया है, जुड़ गया है, ऐड हो गया है। ठीक है, रीड में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, READ, रीड, और ING जुड़ गया, रीडिंग। ठीक है, लेकिन अब देखना परिवर्तन कहां हो रहा है, वो देखेंगे। यहां पर DANCE है, तो मैंने बताया था कि अगर अंत में CE हो तो वो हटके ING जोड़ेगा। आया समझ में? रूल नंबर 1, इंग जोड़ने के लिए अगर अंत में ई है तो उस ई को हटा के ING जोड़ा जाता है। अगला देखो, राइट में भी ऐसे ही है, WRITE, यहां राइट माने लिखना होता है, लेकिन जब हम इसमें ING जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा और ING जुड़ जाएगा, राइटिंग। राइटिंग मीन्स लिखना। उसके बाद देखो कम में COM, कम, कम मीन्स आना, लेकिन ध्यान दे रहे होंगे आप कि बहुत खिसका रहे अब तुम लोग, हाँ, COM कम, लेकिन यहां पर ई है, जब ING जुड़ेगा तो आई हटके ING जुड़ेगा, कमिंग। कमिंग मीन्स आना। तो रूल नंबर 2 समझ में आ गया कि अगर कुछ नहीं है कि अंत में ई नहीं है तो ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा, ई है तो उसको हटाना है। और एक मोनोसिलेबल होता है, यानी एक आवाज में पूरा शब्द बोला जाना। तो देखें यहां पर जैसे रन, RUN, रन, जल्दी से बोल दिया। रन में क्या है, इसके पहले आपका क्या है, वोवल्स है, वोवल्स माने स्वर है, तो ये एन डबल होके ING जुड़ेगा, एन एक और आएगा और ING फिर जुड़ेगा, रनिंग। ये रूल नंबर 3 है, रनिंग। अगला देखो यहां पर सिट, सिट भी आपका एक ही बार में बोला जाने वाला शब्द है, सिट, इसमें 2-3 आवाजें मिक्स नहीं है, सिट। तो यहां पर डबल टी करके ING जुड़ेगा, तो सिटिंग। समझ में आया? अंत का अक्षर अगर मोनोसिलेबल है, मोनोसिलेबल माने एक ही बार में पूरा शब्द भूल जाता है, तो पहले अंत का अक्षर डबल होके ING जुड़ता है, सिटिंग। लेना स्विम, JSISWIM, स्विम, तो स्विम एक ही बार में बोला जाना अक्षर है, तो एम डबल होके ING जुड़ेगा, स्विमिंग। स्विमिंग मीन्स तैरना। समझ में आ रहा है ना ये नियम? क्लियर हो गया? फिर से देख लो। लेट्स लर्न मीन्स आओ सीखें, लर्न दीज वर्ड्स यानी इन शब्दों को सीखो। जंप में ING जुड़ेगा तो सीधा ING जोड़ के जंपिंग हो जाएगा, जंप मीन्स कूदना। सिंग मीन्स डांस करना, तो सिंगिंग हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। लेकिन डांस में देखें यहां पर ई था, ई हट के ING जुड़ेगा। राइट में ई था, ING जुड़ के ई हट के ING जुड़ेगा। कम में ई था, ई हट के ING जुड़ेगा। लेकिन
एक बार में पूरा शब्द जो छोटा शब्द होता है वो बोला जा सकता है, तो उसका अंतिम अक्षर डबल करके आईएनजी जोड़ा जाता है। इतना समझ आया? सबको आया कि नहीं? एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा लेट्स राइट। लेट्स राइट का अर्थ क्या हुआ बताओ? लेट्स राइट, आओ लिखें। सबको पता होना चाहिए ये चीजें, तो लेट्स राइट, आओ लिखें। राइट द एक्शन वर्ड बिलो द पिक्चर। कितना सरल है। राइट माने क्या होता है? लिखो। द एक्शन माने होता है क्रिया। एक्शन माने क्रिया। एक्शन माने क्रिया। राइट द एक्शन वर्ड। वर्ड मीन्स शब्द। राइट द एक्शन वर्ड्स बिलो द पिक्चर। बिलो मतलब बताया था, बिलो माने नीचे, बिलो। और द पिक्चर, पिक्चर माने क्या होता है? चित्र। और पिक्चर्स माने हो जाएगा चित्रों। बनाओ इसका अर्थ, बिल्कुल सरल। लेट्स राइट मीन्स आओ लिखें। अब राइट द एक्शन वर्ड बिलो द पिक्चर्स मतलब क्या है? क्रिया शब्द को चित्र के नीचे लिखो। नहीं आया समझ में? एक्शन वर्ड माने क्रिया शब्दों को। एक्शन माने क्रिया, वर्ड माने शब्द। क्रिया शब्दों को चित्रों के नीचे लिखो। क्लियर हो गया? तो यहां पर देख रहे हैं आप लोग, यहां पर जो बच्चा मुंह में कुछ खा रहा है तो ईटिंग लिखना पड़ेगा। ईटिंग कर रहा ना। ये बच्चा दौड़ रहा है, पैरों से दिख रहा है ना, हाँ तो रनिंग कर रहा है। ये बच्चा देखो क्या है, आंख से आंसू गिरा रही है, इसका मतलब है बीपिंग कर रही है। ये बच्ची देखो किताब खोल के पढ़ रही होगी तो रीडिंग कहेंगे। तो क्या हो जाएंगे? 3 एक्शन वर्ड, 4 एक्शन वर्ड और आप सीख लीजिए। एक एक्शन वर्ड रहा आपका ईटिंग, EIEATING, ईटिंग। ईटिंग मीन्स खाना। रनिंग, RUNNING, रनिंग मीन्स दौड़ना। यहाँ बीप, बीप मीन्स रोना, BEEP, बीप, ING बीपिंग, बीपिंग मीन्स रोना। READ, रीड और ING जोड़ेंगे तो रीडिंग, रीडिंग मीन्स पढ़ना। समझ में आया? इसका एक चीज आपकी छूट रही थी, वो है वन कैन डू एनीथिंग इफ वन ट्राइज। क्या अर्थ हुआ? वन कैन डू एनीथिंग इफ वन ट्राइज। कोई कुछ भी कर सकता है। ध्यान से सुनना, जिंदगी में कोई कुछ भी कर सकता है अगर वह कोशिश करता है। इसका सीधा अर्थ है कोई कुछ भी कर सकता है अगर कोई कोशिश करता है। देखो इतने में बताना है, फिर मैं वन कैन डू, वन माने कोई, कैन माने सकता, डू माने कर, कोई कर सकता है। वन कैन डू एनीथिंग, एनी माने कुछ और थिंग मीन्स भी, कुछ भी। वन कैन डू एनीथिंग, कोई कुछ भी कर सकता है। कोई माने, अरे वन कैन डू, वन माने कोई, कोई, एनीथिंग माने कुछ भी, और कैन माने सकना, डू माने करना। कोई कुछ भी कर सकता है। इफ माने होता है यदि। कब कर सकता है कोई कुछ भी? यदि वन ट्राइस, इफ वन ट्राइस, ट्राइस माने होता है कोशिश करना। समझ में आया? TRI, बाई से बदल गया। देखो TRY, ट्राई माने होता है कोशिश करना, लेकिन हमें इसमें ES जोड़ना है तो बाई आई में बदल के ES जुड़ेगा। क्या है? तो ट्राइस माने कोशिश करता। सुने, वन कैन डू एनीथिंग, कोई कुछ भी कर सकता है यदि वह कोशिश करे, यदि वह कोशिश करता है। ठीक, वन कैन डू एनीथिंग, कोई कुछ भी कर सकता है यदि वह कोशिश करता है। ठीक है ना? कोई भी व्यक्ति अगर कोशिश करता है, सीधा अर्थ क्या बना? कोई भी व्यक्ति अगर कोशिश करता है तो वह कुछ भी कर सकता है। समझ आया? अंडरस्टूड? ठीक है।